आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक तो एक छोटे से गांव में फंस गया हूं, ऊपर से वो ज़ेलिश नामी लड़की भी मुझे यहीं मिलनी थी। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी से भागा था मैं और अब इस हेल्थ केयर सेंटर में फंस चुका हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। तुम मुझसे चाहती क्या? मेरे रास्ते में मत आओ, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे। रास्ते में मैं नहीं, तुम आए हो हमारे। हमारा नुकसान पूरा किए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए तुम रिच स्पोर्ट कर रहे थे? नहीं मालूम कि मैं क्यों रिच स्पोर्ट्स कर रहा था, याद नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी इस वक्त। भागना तो याद है तुम्हें? चलो अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? अब तो मुझ पे गोली तो हरगिज नहीं चलाने वाली है ना? ये क्या किया तुमने पागल? ये कहां आ गया मैं? अच्छा किया मेरी बेटी, देखो कितना अच्छा किया तुमने। पहले उसे गोली मारी और उसके बाद गोदाम में बंद कर दिया। ज़ेलिश क्या कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तो क्या करती बाबा? मैंने बताया ना कि वो आदमी भागने वाला था। आप फिक्र मत करें शाकिर भाई, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा सुबह उसे कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, हमें अभी वहां जाना होगा। चलो उठो, चलते हैं गोदाम में उसके पास। ये मसला तो अब बहुत बढ़ चुका है शाकिर भाई। हम सब जुर्म में शामिल हो चुके हैं। एक शख्स को अगवा किया और गोली भी मार दी। हाँ ये तो सही बात है, बिल्कुल सारे जुर्म में हम शामिल हो गए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा? गोदाम जाके बात करेंगे तो क्या पैसे मिल जाएंगे? उसे हमारा नुकसान पूरा करना ही होगा। बाबा उसी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ये तो तुम कह रही हो बेटा, ये सब उसने कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना। उसके माँ बाप भी होंगे, कोई तो उसे ढूंढ रहा होगा ना। सही कह रहे हैं बाबा, अगर कोई उसे ढूंढ रहा है तो हम जाकर उससे बात कर लेंगे, लेकिन तब तक वो यहीं रहेगा। सही कह रही है, अगर उसने हमें माल की रकम अदा नहीं की तो हमारी सर्दियां बर्बाद हो जाएगी। वो यहीं रहेगा। हाँ ठीक है, जिसको जो करना है वो अपनी मर्जी से करे। मैं तो अब चला यहाँ से। बिल्कुल सही कहा तुमने फिक्कू भाई। धुंध भी काफी फैल चुकी है ना?